किस में मिली, रिले खराब है भाई। तो अब हम क्या करेंगे कि प्लंजर को हाथ से दबाएंगे। तो प्लंजर हाथ से दबाने पर यदि मैग्नेटाइज के कारण वो प्लंजर सटा रहता है तो फिर आपको सफलता मिल जाएगी, Q11 एनर्जाइज हो जाएगी, तो आपका VCB क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात यह है कि आपको Q11 को हाथ से ऑपरेट करते हो तो साथ में BLR डीजे या BP2 डीजे को भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप Q11 को तो एनर्जाइज करते हो, लेकिन Q45 को कैसे एनर्जाइज करोगे? तो Q45 एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि आपको VCB क्लोज करना है, तो Q11 Q45 दोनों एनर्जाइज होनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफ आप असिस्टेंट लोको पायलट BLR असिस्टेंट लोको पायलट जो है Q11 को वेज कर हाथ से दबाएगा, और लोको पायलट कैप से BLR डीजे को प्रेस कर सकता है, या असिस्टेंट लोको पायलट वही TR पैनल पर BP2 डीजे को दबाकर भी VCB क्लोज कर सकता है। और यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो अंतिम उपाय हमारे पास यह है कि Q11 को क्या करना है, वेज कर देना है। जो लकड़ी का वेज आता है छोटा, जो हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, तो ये छोटा लकड़ी का वेज जो है वो फंसा देते हैं अंदर। तो अंदर फंसाने से क्या होगा कि वो एनर्जाइज जैसी हालत में, सप्लाई भले ही नहीं है अंदर, लेकिन कॉन्टेक्ट ऑपरेट हो जाएंगे, कॉन्टेक्ट जो है वो ऑपरेट हो जाएंगे। तो Q11 को हम वेज कर देते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट TSD है कि Q11 एनर्जाइज नहीं होती है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें। तो आगे बढ़ूं। दूसरा है आपका डीजे प्रेस करने पर Q45 रिले एनर्जाइज नहीं होती है। तो देखो यहाँ सीक्वेंस आप बिल्कुल समझो कि सीक्वेंस हमने बिल्कुल पकड़ के रखा है। सबसे पहला आपने क्या चेक, आपने देखा LS डीजे नहीं बुझता था, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, प्रेशर। भाई प्रेशर बराबर नहीं है तो प्रेशर बनाओ। दूसरा बैटरी वोल्टेज चेक करो। तीसरा Q11 का एनर्जाइज होना चेक करो, क्योंकि जब तक Q11 एनर्जाइज नहीं होगी आगे कुछ काम नहीं होगा। तो Q11 यदि एनर्जाइज नहीं होती है तो उसके लिए पूरी ट्रबल शूट करो, और ट्रबल शूट करने पर आपको सफलता नहीं मिलती है तो एक बार हाथ से ऑपरेट करके देखो, और हाथ से ऑपरेट करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो Q11 को वेज कर दो। और वेज करने पर कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि Q11 को वेज किया है तो क्या सावधानी रखनी है। अब आपने देख लिया कि Q11 तक बराबर है, मतलब आपने BLR आपने देखा LS डीजे प्रकाशित था, बुझता नहीं था, तो आपने चेक किया प्रेशर बराबर है, बैटरी वोल्टेज बराबर है। Q11 को चेक किया, Q11 भी बराबर है। कोई बता सकता है कि Q11 को कैसे चेक कर सकते हैं कि एनर्जाइज है कि नहीं? मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है। ओके ओके। किसी को आइडिया आता है, दिमाग में कोई विचार आ रहा है कि Q11 को चेक करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? नहीं आ रहा था। हाँ, अरे Q11 एनर्जाइज कब होती है? तो बैटरी ऑन करते ही हो जाती है सर, है ना? तो भाई एक काम कर सकते हो ना कि भाई दोनों चीज जो है वो आपकी कैप 2 में लगी है, तो लोको पायलट बैटरी को ऑन ऑफ करे और असिस्टेंट को बोले कि तू Q11 के ऊपर जाकर देख कि भाई उसके प्लंजर में कोई मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो बैटरी को ऑन ऑफ करेगा, और यदि Q11 का प्लंजर बैटरी को ऑन करने पर सटता है और ऑफ करने पर खुल जाता है, तो क्लियर हो गया कि आपका Q11 एनर्जाइज हो रहा है। लेकिन आप बैटरी को ऑन ऑफ करते हो, लेकिन
Q118 के ऊपर कोई हिलचाल नहीं दिखती आपको, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि भाई Q118 जो है वो एनर्जाइज नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम ट्रबल शूट करेंगे। ट्रबल शूट करने पर सफलता नहीं मिली तो वेज कर देंगे। क्लियर? क्लियर। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि भाई Q118 आपने देखा कि Q118 आपकी एनर्जाइज हो रही है। तो अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई मैं BLRDJ प्रेस करता हूं तो मेरी Q45 रिले जो है वो एनर्जाइज होती है या नहीं होती है, क्योंकि पता है कि Q118 एनर्जाइज हो गए तो उसका एनो तो लग गया 44 पर, लेकिन 44 के ऊपर 45 का भी एक एनो है Q30 को बाईपास करते हुए। तो वो कब लगेगा कि जब आप जब आपका BLRDJ प्रेस करने पर 45 एनर्जाइज होगी तो आपकी 44 एनर्जाइज होगी, और C118 आपका क्लोज होना चाहिए तो उसके ऊपर भी 45 का एनो लगना चाहिए। तो वो भी कब लगेगा कि जब आपका 45 एनर्जाइज होगा तब लगेगा। तो BLRDJ प्रेस करने पर Q45 एनर्जाइज नहीं होती है तो हमें क्या क्या देखना है। तो बिल्कुल उसकी सेम जो सर्किट है, ये सर्किट आप देख लो, Q45 की जो ब्रांच है उसको आप देख लो अच्छी तरह से, और तुम में से ही मुझे कोई बताओगा कि यदि Q45 एनर्जाइज नहीं होती है तो इनमें से हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। CCDJ फ्यूज। वेरी गुड, CCDJ फ्यूज बराबर होना चाहिए। फिर BLDJ बंद क्लोज होना चाहिए। मतलब कि BLDJ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, है ना। NC इंटरलॉक उसका लगा हुआ होना चाहिए। वेरी गुड। फिर BPHDJ। सॉरी, BLDJ क्लोज होना चाहिए। BLDJ क्लोज होना चाहिए। हाँ, BP1DJ कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल। बराबर है। ZPT लगा होना चाहिए। ZPT लगा होना चाहिए, बिल्कुल ZPT सही का है। पोजीशन 1 या 2 में होना चाहिए। वेरी गुड। और BL अनलॉक होना चाहिए। अरे BL का तो कोई इंटरलॉक नहीं है भाई इधर। ZPT का अरे वो BLRDJ को प्रेस ZPT के पैरेलल में तो BV का है, BL का नहीं है। BV बॉक्स जब आप लोग को ग्राउंड करते हो ना तब ये काम में आता है। GR 0 पे होना चाहिए। GL 0 पे होना चाहिए। वेरी गुड। BPDJ हाँ, GR 0 पर होना चाहिए। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर आपने जो बताया वही सब बातें हैं। सबसे पहली बात कि भाई आपका जो कैब में ZPT जो है ना, वो 1 या 2 पर होनी चाहिए, और आपकी जो BLDJ स्विच है वो क्लोज होनी चाहिए। BLDJ स्विच है वो क्लोज होनी चाहिए। CCDJ फ्यूज चेक करो। ये वाला CCDJ फ्यूज जो है ये चेक कर लो कि यदि ये मेल्ट होगा तो भी 45 एनर्जाइज नहीं होगी। तो CCDJ फ्यूज को चेक करो, यदि मेल्ट है तो बदल दो, और यदि आवश्यकता है तो होबा का उपयोग करो, मतलब होबा को ऑफ पे रखकर फ्यूज बदली करो। GR का ड्रम, GR के ड्रम पर जाकर देखो, GR के ड्रम पर जाकर देखो कि GR आपका 0 पर ही होना चाहिए। उसके बाद अब ये सब तो बराबर है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो ZPT का कांटेक्ट जो है, भाई ZPT आपने देखी 1 या 2 पर है, लेकिन ZPT का जो सॉकेट का इंटरनल कांटेक्ट जो है वो 45 पे लगा है। तो हम क्या करेंगे कि ZPT को 2-3 बार ऑपरेट करेंगे, मतलब 1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 0 या 0 से 2 पर ले जाओ। 2-3 बार आप ऑपरेट करो और फिर वापस ZPT को 1 पे ले जा करके आप पेंटो रेस करो, और पेंटो रेस करने के बाद PCB क्लोज करने का प्रयत्न करो। फिर इस सर्किट में जितनी भी हमारी स्विच आती है ना, तो BLDJ क्लोज होना हमने देख लिया। तो BLDJ, BP1DJ, BLRDJ, ये हमारी स्विचें है, इस सर्किट में आने वाली हमारी स्विच है।
तो ये सभी स्विचों को क्या करना है, 2-3 बार ऑपरेट करना है। ये सभी स्विचों को क्या करना है, 2-3 बार हाथ से, मतलब BLDJ को भी 2-3 बार ऑपरेट करके देख लो, BLRDJ को देखो, BBJ को भी दबाकर देख लो। भाई घर में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पंखा वगैरह नहीं चलता है तो हम स्विच को 2-3 बार दबाते हैं, शायद वहीं से कांटेक्ट लूज हो। तो ये सभी स्विचों को, जितनी हमारी सर्किट में आती है, वो सभी स्विचों को 2-3 बार ऑपरेट करके देख लेना है। और सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी यदि नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये जो जिस तरह से आपने Q118 को हाथ से ऑपरेट किया था, उसी तरह से Q45 को आपको हाथ से ऑपरेट करना है। Q45 को क्या करना है, हाथ से दबाना है, एनर्जाइज करवाना है हाथ से। और LSCHBA आपका लैंप बुझ जाए, मतलब Q45 दबाया तो उसका इंटरलॉक जो है जहां लगना है वहां लग जाएगा, और आपका सप्लाई जो है डीजे क्लोज सप्लाई आ जाएगा, आरनो चल जाएगा, LSCHBA बुझ जाएगा। तो Q45 को आप हाथ से दबाओ और LSCHBA बुझते ही आपको Q44 को छोड़ देना है, क्योंकि उसके बाद उसकी आवश्यकता रहती नहीं है। और अंतिम बात यह है कि भाई आप Q45 को हाथ से ऑपरेट करते हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो अंतिम बात यह है कि दूसरी कैप से प्रयत्न करना है। मतलब आप कैप 1 से काम कर रहे थे, तो अब कैप 2 में जाना है और वहां से प्रयत्न करना है। कहने का मतलब ये कि ये आपने कैप लाने की विधि, तो दूसरी कैप की तरफ जाना है, आगे की कैप को टोटली डी एनर्जाइज करना है, कोई भी न्यूमेटिक कॉक की बदली नहीं करनी है, और पीछे वाली कैप से लोको एनर्जाइज करने का प्रयत्न करना है। यदि वहां से आपका लोको एनर्जाइज हो गया, डीजे क्लोज हो गया, तो आपको पीछे वाली कैप से सेक्शन क्लियर कर लेना है और सेक्शन क्लियर करके सहायता मांगनी। तो अंतिम उपाय क्या है कि दूसरी कैप से प्रयत्न करना है। क्यों करना है? तो वहां पर सफलता नहीं मिलती हो, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है कि पीछे वाली कैप में जाकर के देखना है, और वहां से सफलता मिल गई तो पीछे वाली कैप से गाड़ी चलाने की विधि के अनुसार आपको सेक्शन क्लियर करना है, और उसके बाद में आपको सहायता मांगनी है, और जो स्पीड है आपकी उसी अनुसार आपको 40 kmph से जाना रहता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? चलो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमने देख लिया हमारा LSDJ नहीं बुझता था, है ना, हमारा LSDJ नहीं बुझता था, तो हमने पहला देख लिया प्रेशर बराबर है, कम होता तो RS प्रेशर बना लेते। दूसरा देख लिया बैटरी वोल्टेज बराबर है। तीसरा देख लिया Q118 एनर्जाइज होती है कि नहीं, एनर्जाइज हो रही है। फिर आपने BLRDJ को प्रेस किया, असिस्टेंट को बोला कि 45 को देखो, असिस्टेंट ने बताया कि भाई 45 तो साहब बराबर ऑपरेट हो रही है। तो अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, BLRDJ को प्रेस करो और आप 44 को चेक करो। किसको चेक करोगे? Q44 को। हो सकता है कि Q44 एनर्जाइज ना हो, जिसके कारण आपका डीजे क्लोज नहीं होता है, LSDJ नहीं बुझता है। तो BLRDJ को प्रेस करने पर 44 एनर्जाइज नहीं होता है। तो ये हमें सिंपल सी बात है कि 44 की जो हमारी ब्रांच है, उस ब्रांच के ऊपर हम चेक करेंगे कि हमें क्या क्या चेक करना है। तो इस ब्रांच पर आप कोई बता सकते हो कि हम क्या क्या चेक करेंगे? Q45 एनर्जाइज हो जाएगा तो Q45 का एनो इंटरलॉक लग जाएगा, Q118 का एनो इंटरलॉक भी लग जाएगा। गया मानो, हाँ Q118 की एनर्जाइज हो रही है तो ये भी लग गया है। तो अब आपको क्या जरूरत पड़ती है? जीरो में है, GR हमारे जीरो में। हाँ, GR कहाँ पर है? GR जीरो से फुल जीरो पे ही है ना, जीरो पर ही है, फुल नॉच पे हो, बीच में ना अटका हो, बीच में ना अटका हो, सही है ना। तो
यदि बीच में अटका होगा बराबर, तो आपका LSGR जो है वो प्रकाशित रहता कि बुझा रहता? प्रकाशित रहता। प्रकाशित रहेगा वो तो। हाँ, प्रकाशित रहता कि बुझा रहता? GR किसी नॉच पे अटका है, यहाँ बीच की बात नहीं, GR 0 एंड फुल नॉच है ना, तो हाँ बीच में मानो कि अटका है, तो उस केस में आपका GR तो कब, LSGR तो कब प्रकाशित होगा और कब बुझेगा? किसी नॉच पर है तब। और आपका Q45 एनर्जाइज हो चुका है, Q45 एनर्जाइज हो चुका है, तो Q45 के ऊपर भी GR 0 का ही तो कांटेक्ट था, तो यदि GR 0 पर नहीं होता तो ये Q45 आपका एनर्जाइज होता क्या? नहीं होता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि GR तो 0 पर है, उसका मतलब क्या हुआ? GR तो 0 पर है, लेकिन एक बात ये हो सकती है कि भाई GR के कोई एक कांटेक्ट का उपयोग सर्किट में नहीं किया, GR के कई विभिन्न कांटेक्ट का उपयोग सर्किट में किया है, तो Q45 के ऊपर जो कांटेक्ट लगता है वो तो लग रहा है, लेकिन ये जो आपका 44 की ब्रांच पर GR 0 एंड फुल नॉच के लिए जो कांटेक्ट लगा हो, शायद वो नहीं लगता हो, तो 44, क्योंकि यहाँ पर 45 एनर्जाइज हो रही है, मतलब एनो लग रहा है, Q118 एनर्जाइज है, यहाँ पर एनो लग रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी खराबी है वो आपके GR 0 एंड फुल नॉच के कांटेक्ट में खराबी है। तो उसकी खराबी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास केवल एक ही उपाय रहता है कि भाई GR जो है उसको मैन्युअली 2-3 बार ऑपरेट करना है। GR को क्या करना है? मैन्युअली 2-3 बार ऑपरेट करना है। देखो यहाँ पर TSD में क्या लिखा है कि GR को 2-3 बार ऑपरेट करके 0 पर लाए, भले ही LSGR प्रकाशित हो। मतलब LSGR प्रकाशित है, मतलब LSGR आपका प्रकाशित है, मतलब GR 0 पर है, इसी के कारण तो 45 आपकी एनर्जाइज हुई। लेकिन GR के और भी इंटरलॉक है कि ये शायद आपका 44 की ब्रांच पर ये वाला नहीं लग रहा हो, तो हमें क्या यहाँ पर TSD में बताया है कि GR आपका 0 पर होने के बावजूद आप जाकर देखते हो ड्रम पर 0 पर है, आप LSGR को देखते हो प्रकाशित है, लेकिन आप 44 चेक करते हो तो BLR DJ क्लोज करने पर 44 एनर्जाइज नहीं होती है, तो फिर उसका मतलब पक्की बात ये हो गई कि यहाँ एक कांटेक्ट में कोई लफड़ा है, ये कांटेक्ट एनर्जी आपका क्लोज नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्लोज कराने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई 2-3 बार GR को मैन्युअली ऑपरेट करो, प्रोग्रेशन करो, 2-3 नॉच रिग्रेशन करो और वापस GR को 0 पर लाओ और फिर से BLR DJ को प्रेस करके चेक करो कि Q44 एनर्जाइज होती है या नहीं। और अधिकतर केस में आपको मैं बता दूं कि अधिकतर केस में ये GR को 2-3 बार ऑपरेट करने पर आपका 44 एनर्जाइज हो जाता है और आपका डीजे जो है वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर सीधी बात यह है कि GR को 2-3 बार ऑपरेट करें और 0 पर लाए, भले ही आपका LSGR प्रकाशित हो, फिर भी आपको 2-3 बार ऑपरेट करके आपको प्रयत्न करना है। और यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है, मानो कि आपने GR को 2-3 बार ऑपरेट किया फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आप क्या करोगे? Q44 को हाथ से ऑपरेट करोगे। Q44 को हाथ से ऑपरेट करोगे मतलब हाथ से दबाओगे। तो मुझे कोई बताएगा कि Q44 को हाथ से दबाने पर और कोई काम करना पड़ेगा? BLR DJ को प्रेस करना पड़ेगा। वेरी गुड, BLR DJ को भी प्रेस करना पड़ेगा। आप चाहे BLR DJ को प्रेस करो, चाहे BP2 DJ को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पर आप 44 को तो हाथ से दबाते हो, लेकिन 45 के लिए क्या करना पड़ेगा? BLR DJ को या BP2 DJ को प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक बात मैं आपको ये बता दूं
कि यहाँ पर आपको एक रिले का अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें आपको ये बताया कि Q118 को वेज करे, लेकिन Q44 और Q45 को वेज करने का कहीं पे भी आपको बताया नहीं है। केवल इतना बताया है कि आप उसे हाथ से ऑपरेट करें। क्या बताया है? हाथ से ऑपरेट करें। कभी भी Q44 या Q45 को वेज नहीं कर सकते। Q45 को वेज करना मना है। इसी लोगों में Q44, Q45 रिले को वेज करना मना है। ये आप ध्यान में रखना, कभी भी इसको वेज नहीं करना है। चलो ठीक है, 3 बज रहे हैं अभी, तो अपन 3:10 को वापस मिलेंगे और आगे होता है। तो आपका Q44 तक सब बराबर है, तो फिर आपका डीजे तभी क्लोज होगा कि जब आपका C118 क्लोज होगा और C118 का एनो इंटरलॉक EF डीजे की ब्रांच पर लगेगा। तो जब तक EF डीजे है तब तक आपका C118 क्लोज नहीं, आपका VCB क्लोज नहीं होगा। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि C118 क्लोज होता है या नहीं होता है BLR डीजे प्रेस करने पर। और यदि C118 आपका क्लोज नहीं हो रहा है, C118 क्लोज नहीं हो रहा है, तो क्या करना है कि आपको, यदि आपका C118 EM टाइप का कॉन्टेक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का, तो आपको कॉरिडोर एक साइड मिलेगा। तो वहां उसकी जो जाली वगैरह है उसको खोलकर आपको C118 के कॉइल टर्मिनल चेक करने हैं और C118 को 2-3 बार ऑपरेट करना है। C118 को 2-3 बार ऑपरेट करके देखना है। उसके बाद आपको C118 को यदि फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो आपको C118 को मैन्युअली ऑपरेट करना है। मतलब कि वहां सूखी लकड़ी से, मैन्युअली का मतलब क्या है, सूखी लकड़ी से आपको ऑपरेट करना है। तो सूखी लकड़ी लेकर आपको उसको, उसका जो मोबाइल जो रहता है वो मोबाइल जो को दबाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि आपको पहले BLR डीजे को प्रेस करना है। मतलब BL डीजे क्लोज किया, BLR डीजे को प्रेस किया और फिर आपको C118 को दबाना है। यदि आपने पहले C118 को दबा दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि यदि पहले दबा दिया तो Q118 की ब्रांच पर से C118 का NC खुला रहेगा। सुबह से शाम तक दबा के रखोगे BLR डीजे को तो भी आपका डीजे क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपको पहले BLR डीजे को दबाना है। मतलब लोको पायलट BLR डीजे को दबाएगा और जैसे ही दबाएगा हॉर्न मार के या ऐसा कोई साइन रखेगा कि असिस्टेंट लोको पायलट सूखी लकड़ी से उसके कॉलर को या उसके मोबाइल जो को ऑपरेट करेगा। और जैसे ही आपका डीजे क्लोज हो जाता है तुरंत उसको छोड़ देना है। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि यदि आपका C118, जैसे अपन ने WFP4 लोको में देखा कि भाई WFP4 लोको में कुछ लोको में इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का C118 लगा है, तो वो HT2 कंपार्टमेंट में लगा है। तो फिर HT2 कंपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो HT2 कंपार्टमेंट में जाने के लिए सबसे पहले आपको लोको ग्राउंड करना है। लोको ग्राउंड करके अंदर जाओ और अंदर जाने के बाद आपको केवल ये 2 बात देखनी है कि C118 की कॉइल टर्मिनल चेक करो। यदि कोई निकल गया है, ऐसा है तो ढीला ढाला हो गया है तो उसको टाइट कर दो, निकल गया है तो लगा दो। और दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि वहां पर आप उसका जो मोबाइल जो है उसको 2-3 बार ऑपरेट करो और ऑपरेट करने के बाद में वापस आप लोगों को अनग्राउंड कर दो। अनग्राउंड करके फिर से BLR डीजे क्लोज करके डीजे क्लोज करने का प्रयत्न करो। यदि आपको सफलता मिल जाती है तो अच्छी बात है, और यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो वहां आपका लोको फेल है। वहां पर आपका लोको फेल है। केवल आप सूखी लकड़ी का उपयोग कहाँ कर सकते हो, जब आपका C118 कॉरिडोर में लगा हो तब। लेकिन HT2 कंपार्टमेंट में है तो वहां केवल ये 2 बात आपको करनी है। उसके बाद C118 तो क्लोज होता है लेकिन डीजे क्लोज नहीं होता। अरे भाई, हमने देख लिया कि
Q118 से लेकर के C118 तक सभी को चेक किया, BLRDJ प्रेस करके सभी रिले को भी चेक किया, तो C118 तक क्लोज हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी VCB क्लोज नहीं होता, LSDJ नहीं बुझता, तो सिंपल सी बात यह है कि आपको सबसे पहले RS प्रेशर देखना है, क्योंकि आपने पहले देखा था, लेकिन ये सब काम करते समय मानो कहीं से आपका RS प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो आपको सबसे पहला RS प्रेशर चेक करना है कि RS प्रेशर बराबर है कि नहीं है बराबर, तो बेबी कंप्रेसर ऑन करके आपको बना लेना है। फिर BPMS को 2-3 बार ऑपरेट करना है, BPMS को 2-3 बार ऑपरेट करके उससे वापस नॉर्मल करना है, क्योंकि आपको पता है कि BPMS का एक NC कॉन्टेक्ट QEMS का NC इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पर लगा है। तो हो सकता है कि कभी ये इंटरलॉक पर्टिकुलर इस इंटरलॉक की खराबी के कारण आपका MTDJ एनर्जाइज नहीं हो रहा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको BPMS यदि लोको में लगा है तो उसे 2-3 बार ऑपरेट करो और ऑपरेट करके उसके वापस नॉर्मल कर दो। और C118 के एनो इंटरलॉक के टर्मिनल चेक करो। C118 कॉन्टेक्टर जो है उसके एनो और NC इंटरलॉक है, तो उसमें उसका जो एनो इंटरलॉक है, एनो इंटरलॉक कहाँ लगा है कोई बताएगा? सर्किट में कहाँ लगा है? EFDJ ब्रांच में। हाँ, EFDJ के ऊपर लगा हुआ EFDJ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया कि भाई ये एनो इंटरलॉक EFDJ की ब्रांच पर लगा है, तो कॉन्टेक्टर तो क्लोज हो रहा है, लेकिन एनो में कोई लफड़ा हो, है ना, एनो इंटरलॉक के वायर निकल गया हो, तो आपको क्या करना है, एनो इंटरलॉक को चेक करना है। तो तुम बोलोगे कि यार अंदर डिब्बी में बंद है इंटरलॉक, तो कौन सा एनो कौन सा NC हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको तो क्या करना है, वही सब इंटरलॉक लगे हैं तो सभी को आप चेक कर लो, जो भी ढीला ढाला है उसको टाइट कर दो, वही एनो होगा, समझे? वही एनो होगा, उसको टाइट, जो भी ढीला है उसको टाइट करके आप फिर से डीजे क्लोज करने का प्रयत्न करो। यदि सफलता मिल गई तो आपका लोको एनर्जाइज हो जाएगा, VCB क्लोज हो जाएगा। और यदि फिर भी सब कुछ करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर आपका लोको फेल हो जाएगा। क्लियर? तो एक पूरी LSDJ नहीं पूछता है, उसकी TSD थी, उसमें से आपको कोई भी एक अलग से भी पूछा जा सकता है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पूछने वाली TSD में ये है एक कि आपका Q118 एनर्जाइज नहीं होता, पूछी जाती है अक्सर कई बार। दूसरा है BLRDJ प्रेस करने पर Q45 एनर्जाइज नहीं होती। और तीसरा है LSDJ नहीं बुझता, तो उसमें केवल आपको 7 कारण लिखने हैं, केवल आपको 7 कारण लिखने हैं। अब हम दूसरी TSD की बात करते हैं कि भाई हमारा LSDJ तो बुझ गया, मतलब आप साइन पिकअप कर रहे थे, उसमें आपने BLDJ क्लोज किया, BLRDJ प्रेस किया और आपने LSDJ की ओर देखा, LSDJ बुझ गया। तो दूसरा आपकी निगाह कहाँ जानी चाहिए थी LSDJ के बाद? UA मीटर। LSDJ के बाद कहाँ जानी थी? UA मीटर पर। तो UA मीटर आपने देखा कि UA मीटर डेविएट नहीं होता है, UA मीटर डेविएट नहीं होता है। तो अब उसके लिए ट्रबल शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि UA मीटर जो है वो सेकेंडरी साइड लगा है। कब डेविएट होगा UA मीटर? कि जब आपका प्राइमरी एनर्जाइज होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी एनर्जाइज होगा, और सेकेंडरी एनर्जाइज होगा तो ही UA मीटर उठेगा। तो प्राइमरी कब एनर्जाइज होगा? कि प्राइमरी में 25 kV सप्लाई आएगी। सप्लाई कैसे आएगी? तो भाई आपका पेंटो रेज होगा, VCB क्लोज होगा, तो VCB तो आपका क्लोज होता है, LSDJ तो आपका बुझ रहा है, मतलब आपका VCB तो क्लोज हो रहा है, लेकिन UA मीटर नहीं उठता है। तो हो सकता है कि आप पेंटो को चेक करो, कहीं पेंटो में खराबी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपकी OHE में ही सप्लाई ना हो। तो दोनों कारण हम देखते हैं। तो पहला अपने को देखना है कि पेंटो देखे, और यदि पेंटो रेज नहीं है, मतलब पेंटो नहीं उठता है या OHE को स्पर्श नहीं करता है,
तो उसके लिए ट्रबल शूट करें। हम पेंटो की ट्रबल शूट आगे देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो पेंटो रेज नहीं होता है तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि दूसरा पेंटो उठाओ, और दूसरा पेंटो नहीं उठता है तो फिर हमें क्या करना है कि पेंटो नहीं उठने की ट्रबल शूट करनी है। छत पर खराबी देखनी है, लोगों की जो छत है उसके ऊपर आपको खराबी देखनी है कि आपको ऊपर देखना है कि कोई बाहरी वस्तु फॉरेन पार्टिकल जो है वो OHE को लोको बॉडी के साथ, रूफ बार के साथ या पेंटो के साथ या पीछे गाड़ी के साथ कहीं टच तो नहीं कर रही, क्योंकि यदि ऐसा होगा OHE ग्राउंड हो जाएगी। ऐसा होगा तो क्या होगा, OHE ग्राउंड हो जाएगी, और OHE ग्राउंड हो जाएगी तो आपका भले ही LSDJ बूझे लेकिन आपका प्राइमरी में सप्लाई नहीं आएगा। तो छत पर खराबी देखनी है। खराबी यदि आपकी है खराबी छत पर तो आपको TPC TLC से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप TPC TLC को इन्फॉर्म किए बिना आप ऊपर तो चढ़ नहीं सकते। तो खराबी है तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी। ऊपर जाना है तो TPC आएगा, उसके बाद वो आपको मेमो वगैरह देगा, वो पूरी आपको बताया है विधि, उस अनुसार कार्यवाही होगी। और यदि छत पर कोई खराबी आपको नहीं मिलती है, छत पर कोई खराबी आपको नहीं मिलती है तो फिर हमें क्या करना है, आर्किंग चेक करना है। तो आर्किंग, आप आर्किंग समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि आर्किंग क्या है। कि जब हम पेंटो को OHE से टच करवाते हैं, मतलब रेस करते हैं, तो पेंटो और OHE दोनों के बीच में ये आर्क पैदा होती है, मतलब वहां पर थोड़ा फ्लैशिंग जैसा आता है। तो आप देखोगे तो दिन में तो दिखता नहीं है, लेकिन दिन में एक आवाज आती है आर्किंग की, लेकिन रात में क्लियर दिखता है कि जो जैसे आप फुलझड़ी जलाते हैं और कैसी आर्किंग, हल्की सी आर्किंग होती है, ऐसी वो हल्की सी आर्किंग होती है, तो रात को दिख भी जाती है। तो हमें क्या करना है कि आर्किंग चेक करना है। तो पहली बात कि भाई यदि आर्किंग है तो उसका मतलब है कि भाई आपका सप्लाई है। लेकिन यदि आर्किंग नहीं होती है, यदि आर्किंग नहीं होती है तो वहां पर आर्किंग नहीं होती है तो वहां पर हमें नो टेंशन की कार्यवाही करनी आती है। तो हम देखते हैं कि यदि पेंटो रेज है, मानो कि आपका पेंटो रेज हो गया है, OHE को स्पर्श करता है, तो आर्किंग चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंटो को पहले डाउन करो और फिर से पेंटो रेज करो, और पेंटो रेज करके आप OHE और पेंटो के बीच में आर्किंग चेक करो। और यदि आर्किंग होती है तो फिर दूसरे पेंटो से गाड़ी चलाए और सफलता नहीं मिलने पर सहायता मांगे। मानो कि आपने दूसरा पेंटो उठाया, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर वहां हमारे पास कोई उपाय रहता नहीं है। कोई ना कोई खराबी होगी, कुछ भी होगा ऊपर, तो आपको सहायता मांगनी है। वहां पर आपका कोई उपाय चलेगा नहीं। TPC आएगा, ऊपर देखेगा क्या खराबी है, उसके अनुसार कार्यवाही होगी। नहीं होती है, आपने पेंटो को डाउन करके रेस किया और OHE और पेंटो के बीच में देखा कोई आर्किंग वार्किंग आपको दिखता नहीं है, या कोई आवाज भी आर्किंग की आती नहीं है, तो फिर आर्किंग नहीं है उसका मतलब OHE में टेंशन नहीं है। आर्किंग नहीं है उसका मतलब OHE में 25 kV का सप्लाई नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तुरंत फ्लैशर लाइट जलानी है। दूसरा काम, हर 1 मिनट में, 1 मिनट पे आपको VCB को क्लोज करने का प्रयत्न करना है। तीसरा काम, 3 मिनट बाद सहायक लोको पायलट को पीछे गाड़ी चेक करने के लिए भेजना है। और 5 मिनट के बाद, ये 5 मिनट के अंदर अंदर आप हर 1 मिनट में VCB क्लोज करना प्रयत्न करोगे। 3 मिनट हो जाए उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट को पीछे गाड़ी चेक करने भेजोगे, और 5 मिनट के बाद में TPC से TLC से आपको संपर्क करना है। तो पहले TPC से बात कर लेंगे, फिर
टीएलसी से संपर्क करेंगे। अब आपने टीपीसी से बात करी है ना, और बात हो गई, उससे बात किया आपने और बात हो गई, मतलब उसने आपको जो भी बात करी कि भाई आगे कोई ये खराबी है जिसकी वजह से सप्लाई काटी है, या आपकी गाड़ी में कोई खराबी है इसकी वजह से सप्लाई काटी है, तो भाई उससे बात हो जाती है तो उसके निर्देश अनुसार कार्य करें। वो जो आदेश देता है उस अनुसार आपको कार्य करना है। और यदि बात नहीं होती है और बात नहीं हुई, आपने तो 5 मिनट के बाद में प्रयास किया टीपीसी से बात करने की, लेकिन कोई बात हुई नहीं, और वापस आप इंजन पर आकर के वीसीबी क्लोज करते हो, और यदि आपका वीसीबी क्लोज हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपका सप्लाई आ गई है। तो यदि सप्लाई आ गई है और वीसीबी आपका क्लोज हो चुका है, तो अब आपको गाड़ी का संचालन वहीं से आगे जो करना है, वो आप दिन का समय है तो 35 kmph से करोगे, और यदि रात का समय है तो 20 kmph से आप गाड़ी का संचालन अगले स्टेशन तक करोगे। अगले स्टेशन पर जाकर आपको स्टेशन मास्टर को लिखित में इसका मेमो देना है और उसकी पावती भी लेनी है। क्लियर? यहां पर बहुत ही सिंपल सा टीएसडी है। ये टीएसडी आपको ऐसा लगता है लेकिन बहुत सिंपल सा टीएसडी है। तो आपको 3 चेकिंग करने हैं। पहला चेकिंग पेंटो का चेकिंग, यदि पेंटो रेज नहीं होता है तो दूसरा पेंटो उठाओ, दूसरा भी नहीं उठता है तो पेंटो रेज नहीं होने की ट्रबल शूट करनी है। दूसरा छत का चेकिंग, छत पर खराबी देखो, कोई बाहरी वस्तु लोको बॉडी के साथ, रूफ बार के साथ, पेंटो के साथ टच तो नहीं हो रही है, या हमारी गाड़ी के साथ टच तो नहीं हो रही है। यदि टच हो रही है तो आपको टीपीसी टीएलसी से संपर्क करना है, और यदि टच नहीं हो रही है मतलब कि कोई खराबी आपको छत पर नहीं मिलती है, तो तीसरा चेकिंग आर्किंग चेक करना है। तो आर्किंग चेक किया और आर्किंग है तो फिर आपको दूसरा पेंटो उठाना है, और दूसरा आर्किंग होने के बावजूद, पहले पेंटो से तो आपका काम नहीं हो रहा था, लेकिन अब दूसरा पेंटो उठाया आर्किंग होने के बावजूद, यदि मानो कि उस पेंटो उठाने पर आपको सफलता मिल जाती है तो उस पेंटो से काम करो, लेकिन दूसरा उठाया है उसके बावजूद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो फिर आपको सहायता मांगनी है। और कि आपको नो टेंशन मिलता है, मतलब आपने आर्किंग चेक किया तो आर्किंग नहीं मिला, मतलब कि नो टेंशन है, ओएचई में टेंशन नहीं है, तो तुरंत फ्लैशर लाइट चालू करनी है। हमारा नियम है कि यदि ओएचई सप्लाई चली जाए, ओएचई सप्लाई नहीं है तो तुरंत हम फ्लैशर लाइट चालू करेंगे। दूसरी बात, प्रत्येक 1 मिनट में आपको वीसीबी क्लोज करने का प्रयत्न करना है, क्योंकि कभी कभी इंस्टेंटेनियस या क्षणिक समय के लिए आपका वीसीबी, आपका ओएचई सप्लाई जाता है तो वापस आ जाता है, तो फिर हम गाड़ी चला सकते हैं। तो प्रत्येक 1 मिनट में आपको वीसीबी क्लोज करने का प्रयत्न करना है। 3 मिनट बाद सहायक लोको पायलट को पीछे भेजना है। क्यों भेजना है? हो सकता है कि अपनी गाड़ी में कोई खराबी हो और स्टेशन मास्टर ने टीआरडी स्टाफ को बोलकर ओएचई कटवाई हो अपनी गाड़ी की असामान्यता के कारण। तो चेक करने के लिए, अपनी गाड़ी सब बराबर है उसको चेक करने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट को 3 मिनट बाद पीछे भेजना है, और 5 मिनट बाद टीपीसी से बात करनी है। उससे बात हो जाती है तो उसके आदेश अनुसार कार्यवाही करनी है, और उससे बात नहीं होती है और आप वीसीबी क्लोज करते हो और वीसीबी क्लोज हो जाता है, मतलब ओएचई में सप्लाई आ जाती है, तो फिर वहीं से अब आगे की जो जर्नी है हमारी, वो दिन में 35 kmph और रात में 20 kmph से क्लियर करनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आगे कोई असामान्यता हो, तो दिन में 35 kmph है तो आप असामान्यता या एबनॉर्मलिटी के पहले गाड़ी को खड़ा कर सको। घटना का पूर्ण विवरण दर्शाता हुआ मेमो देना है और उससे पावती भी लेनी है। तो